दूसरी बात, लोकतंत्र में जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते हैं। गरीब और अमीर के बीच उसने खाई अगर माइक लेके आओगे यार, मजा नहीं आएगा। इस देश में जातिवाद अगर है तो ये देश एक कैसे रहेगा और सबका ये देश कैसे होगा। आज के दिन अभी हमारे पूर्व वक्ता रवि जी ये बात कह रहे थे, फिर से उसे याद, आजादी का मतलब ये क्या है कि आप क्या बोलेंगे चौराहे पर खड़े होकर के, ये भी कोई और सिखाएगा। पुलिस और होता था, उसके शिक्षक ने उस स्कूल में रखा हुआ जो मटका था ना, वो लड़का 8 साल कक्षा 3 में पढ़ता था, उस मटके से पानी पी लिया, उस मास्टर ने अपने विद्यार्थी को ऐसा मारा कि वो मर गया। उसके लिए आजादी का मतलब क्या है? उसके लिए आजादी का मतलब क्या है? क्या उसके पक्ष में बात करने में हम चौराहे पर बात नहीं कर सकते? हमने किसी धर्म किसी नेता का नाम लिया क्या? अब दूसरा सवाल मेरा है, अगर आज इस देश में गरीबी भूखमरी बेकारी है तो आजादी का मतलब ये है कि हम उसका सवाल करें। हमने किसी का नाम नहीं लिया। अब दूसरी बात, मैं सवाल, आजादी का मतलब ये था कि आप मेरी आलोचना करिए, मैं आपकी आलोचना कर सकता हूँ। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलने के लिए आजाद हैं, बशर्ते कि उसका अपमान न हो। हमने कोई अपमान किया क्या? क्या इस देश में गरीबी भूखमरी बेकारी की बात करना किसी के खिलाफ बोलना है क्या? मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। और दूसरी बात, लोकतंत्र में जमहूरियत का मतलब ये होता है कि आप अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते हैं। इसलिए आजादी का मतलब साहब ये है कि 75 साल बाद इस देश को इस पर विचार करना चाहिए था कि इसी दिल्ली के चारों तरफ अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसमें बीए करने के लिए 5 से 10 लाख रुपए फीस लगती है, और आपके अपने राज्य का सरकारी स्कूल विश्वविद्यालय सब बर्बाद हो गया। जिसके जेब में पैसा होगा उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, जिसके जेब में पैसा होगा उसको अच्छा इलाज मिलेगा, जिसके जेब में पैसा होगा उसके लिए आज़ादी का मतलब दूसरा है। गरीब कमजोर मजलूम के लिए आज़ादी का मतलब वही नहीं है। हमारे आपके आसपास के लोग हम जानते हैं साहब, होली दिवाली ईद आती है ना तो सबके घरों में एक जैसा जश्न नहीं मनता। किसी के घर आलीशान महल सज जाते हैं और किसी के घर पे कुछ नहीं होता। हम लोग बचपन से कविता सुनते थे कि हम लाए हैं तूफान से किश्ते निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जितना ये देश सबका है उतना ही हमारा भी है। बिल्कुल है भाई। इसलिए हम सब मिल करके इस देश के भले के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो
इसमें जो है ना वो संविधान वाला बात वो सही लगा मुझे उसको। भाई अभी यहाँ पे कुछ चल रहा था, वो अपना धरना प्रदर्शन जो भी करना था वो अपना कर रहे थे। इसमें मुझे संविधान वाली बात अच्छी, संविधान का प्रस्तावना डालूंगा आप उसको देखना। मज़ा आया, हालांकि यार अच्छा भाषण दिया भाई ने। तो चलो फिर मिलते हैं।